मैं जितेंद्र नाथ तिवारी 12वीं क्लास के छात्र छात्राओं के लिए क्लास ले रहा हूं। और आज का जो टॉपिक होगा मित्रों, आज का जो टॉपिक होगा वे उन छात्रों के लिए जो 12 में अंतर्राष्ट्रीय सिविक्स में सिविक्स सब्जेक्ट में टॉपिक होगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन का। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा क्लास 12 के लिए है ये वीडियो और टॉपिक होगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। जैसा कि मैं आप सबसे अपेक्षा कर रहा हूं कि आप सभी ने अपना कोरोना का टीका जरूर लगवा लिया होगा, क्योंकि जो क्लास 12 के जो छात्र हैं वे कोरोना के टीका के लिए सरकार ने आदेशित कर दिया है। आप सभी लोग स्कूल में जा करके आप अपने टीका को अवश्य लगा लिए होंगे। इसके अलावा मित्रों, टीका लगाने के साथ जो कोरोना की गाइडलाइन है, जो कोरोना के संबंध में सावधानियां हैं, उनको भी अवश्य आप घरों में रहते हुए पालन कर रहे होंगे और इसके साथ अपनी पढ़ाई को भी आप मस्ती के साथ करेंगे। मेरे साथ आज आप जो टॉपिक पढ़ेंगे वह है अंतर्राष्ट्रीय संगठन का। चले, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जो सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे वह होगा संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी इसको बोलते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, पहले पॉइंट्स छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको आप नोट करते चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। कब हुआ स्थापना? इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय होगा मित्रों कहां पर? तो न्यूयॉर्क शहर में है। कहां पर? न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। न्यूयॉर्क कहां पर है? ये अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है। दूसरा चीज समझिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्लियर? विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसमें कुल सदस्य कितने हैं? कुल सदस्य टोटल कितने हैं? तो आपका जवाब होगा कुल सदस्य हैं आपके कितने? 193। यानी यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपका जवाब होगा कुल यूएनओ में कितने सदस्य हैं? 193। यानी आपने अभी तक ये 4 पॉइंट्स पढ़े, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। यूएनओ की यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। विश्व का यह सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितना है? 193। ध्यान दीजिएगा मित्रों, प्रथम विश्व युद्ध हुआ वर्ष 1914 से लेकर 18 तक। इस युद्ध में ये एक विश्व युद्ध था। यानी विश्व युद्ध का मतलब, इस युद्ध में पूरी दुनिया के लोगों ने भाग लिया, लाखों करोड़ों लोग इसमें मरे। यानी लाखों लोग इसमें मर गए, लाखों करोड़ रुपए की संसाधनों की हानि हुई। इसी प्रकार से सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, 1939 से 1945 तक चला। और इन दोनों महायुद्धों के बाद दुनिया ने यह विचार किया कि अब अगला तीसरा विश्व युद्ध न होने पाए, अगले तीसरे महायुद्ध को रोका जाए। और उसी महायुद्ध को रोकने के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना, इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई कि अगला तीसरा विश्व युद्ध न होने पाए। अब कोई मानव
मानव की एवं जन धन की हानि ना होने पाए, इसी को ध्यान में रख करके संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया। यानी कब हुआ? 24 अक्टूबर को। मुख्यालय कहाँ बनाया गया? न्यूयॉर्क में। क्लियर इतनी बातें? चले आगे हम लोग देखते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके कुल अंग कितने हैं, यानी यूएनओ के अंग। अगर यूएनओ के अंग की बात किया जाए मित्रों, यूएनओ के अंग की बात किया जाए तो यूएनओ की कुल 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। और उन अंगों के बारे में थोड़ा सा समझा जाए। जैसे नंबर 1, पहला जो है वह है महासभा। महासभा। दूसरा है महासभा यूएनओ का अंग है, और यूएनओ के जो अंग है यह क्या काम करता है मित्रों, यानी यूएनओ के 6 अंग में सबसे पहला अंग है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, और जो तीसरा अंग है उसको भी समझने की कोशिश करिएगा। तीसरा अंग है न्यास परिषद, न्यास परिषद, और जो चौथा है वह है सामाजिक आर्थिक परिषद, सामाजिक आर्थिक परिषद, सामाजिक आर्थिक परिषद, और जो चौथा के बाद पांचवा है वह है सचिवालय, सचिवालय, और इसके बाद जो छठा है वह है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, ये 6 अंग हैं। इन्हीं 6 अंगों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ यह क्या कर रहा है? दुनिया में शांति को स्थापित कर रहा है, अमन को स्थापित कर रहा है, दुनिया में वैश्विक स्तर पर शांति सुव्यवस्था कि अगला महायुद्ध न होने पाए। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह है सुरक्षा परिषद। यानी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुव्यवस्था को स्थापित करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है वह कौन सा संगठन मित्रों? वह है सुरक्षा परिषद। और सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्य कितने हैं? तो कितने सदस्य हैं? तो कुल सदस्यों की संख्या है 15। क्लियर? कुल सदस्य कितने हैं? 15 हैं। कुल सदस्यों की संख्या कितना? तो जवाब होगा 15। इसमें 2 तरह के सदस्य हैं। एक तो सदस्य हैं मित्रों, ध्यान दीजिएगा, एक स्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्य, स्थायी सदस्यों की संख्या कितना है? तो वह आपका 5 है। यानी सुरक्षा परिषद के ये कुल 6 अंग हैं, और उन 6 अंगों में सबसे सुरक्षा परिषद सबसे इंपॉर्टेंट संस्था है, इसको सबसे मेन काम दिया गया है। और इसमें से 5 स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद में। कुल सदस्य तो 15 हैं, 5 स्थायी। कौन कौन से वे 5 स्थायी वाले हैं? एक तो है अमेरिका, अमेरिका का मित्र है ब्रिटेन, ब्रिटेन का मित्र है फ्रांस, इसके अलावा है मित्रों रूस, और इसके बाद है चीन। ये 5 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। और जो अस्थायी सदस्य हैं, अस्थायी सदस्य, तो अस्थायी सदस्य कितने हैं बच्चों? अस्थायी सदस्यों की संख्या है 10, और ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। हर 2-2 साल के बाद ये पदमुक्त होते रहते हैं, रिटायर होते रहते हैं सुरक्षा परिषद के। ध्यान दीजिएगा, ये 6 अंगों के नाम आपसे पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग हैं? तो आपको जवाब देना 6 अंग हैं। इसमें अलग से आपसे पूछा जाता है सुरक्षा परिषद के बारे में कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितना है? तो आपका जवाब क्या होगा? स्थायी सदस्यों की संख्या कितना है? तो आपका होगा 5। कुल सदस्य कितने हैं? 15। अस्थायी कितने हैं? 10 सदस्य हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। ध्यान दीजिएगा, इन 6 अंगों में महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, सामाजिक आर्थिक परिषद, सचिवालय, और ये 5 तो न्यूयॉर्क में हैं। ध्यान देंगे, इनको थोड़ा सा समझ भी लीजिएगा। ये सारे के सारे जो है
आपके कहाँ पर हैं, ये सभी इतने आपके, ये सभी आपके सब के सब न्यूयॉर्क में हैं, लेकिन इसमें न्यूयॉर्क में है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है, द हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर, नीदरलैंड में है, द हेग में। ध्यान देना है आपको, ये क्लियर करके रखना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है, द हेग में। इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। ध्यान दीजिएगा, जो कुल न्यायाधीश के होंगे वह 15 होते हैं, और उनका काम क्या होगा, दो देशों के बीच में जब कोई विवाद होगा, उन्हीं विवादों को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय काम करता है। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा विवाद है, नदी जल विवाद है, तो ये नदी जल विवाद को कौन दूर करेगा, जो दोनों के बीच में सीमा विवाद है उसको हल कौन करेगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाएगा, और वहीं पर ये क्या किया जाता है, समाधान होता है। क्लियर है। इसके अलावा थोड़ा सा और आगे समझेंगे, जैसे इसके अलावा और समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी जो छात्र हैं, आप इनको अपना प्रॉपरली नोट्स भी बनाते चलें और उनको कंसेप्ट को समझते भी चलें। जैसे ध्यान दीजिएगा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी कुछ एजेंसियां हैं, एजेंसी, कुछ एजेंसी हैं। तो उन एजेंसियों में सबसे पहला एजेंसी है कौन सी, वह है उसमें है आपका खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको बोलते हैं, जिसको कहते हैं FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यह, इसका जो हेड ऑफिस है, इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है, तो इसका जो मुख्यालय है वह रोम में है, और रोम कहाँ पर है, वह इटली में। कहाँ पर, इटली में है। बात इतनी क्लियर है। कहाँ पर है, रोम, इटली में। दूसरा चीज समझिएगा, इसका काम क्या होगा, दुनिया के सभी गरीब देशों को, जिन गरीब लोगों को मतलब भूखे सो रहे हैं, उनको खाने को नहीं मिल रहा है, और खाने को नहीं मिल रहा है, उन देशों को फूड का प्रोग्राम चलाया जाए, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चलाया जाए। उन गरीब देशों को, उन गरीब व्यक्तियों को क्या किया जाता है कि उनको भोजन की उपलब्धता प्रदान की जाती है। इसके अलावा उन देशों में कृषि बेहतर करने के लिए, कृषि की व्यवस्था बेहतर करने के लिए क्या किया जाता है, उनको सहयोग किया जाता है। क्लियर है इतनी बातें। दूसरा चीज समझिएगा, यानी खाद्य एवं कृषि संगठन जिसका मुख्यालय रोम में है, ये पूरी दुनिया में हर कोई को भोजन मिल पाए, गुणवत्ता भोजन युक्त भोजन मिल पाए, इसके लिए यह संस्था, यानी दुनिया में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोने पाए, इसके लिए यह संस्था काम कर रही है। क्लियर है। चले आगे बढ़ेंगे, और दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरी जो संस्था है वह है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसको बोलते हैं WHO। ध्यान दीजिएगा, ये इस समय बड़ा चर्चा में भी चल रहा है। आप सभी लोग जो इस समय कोरोना महामारी से पूरी दुनिया इस समय पीड़ित है, पूरा देश, कोई भी ऐसा देश नहीं जो इस कोरोना महामारी से छूता नहीं हो, तो उसके संबंध में जो गाइडलाइन आ रही है वो कौन दे रहा है, तो उसके संबंध में WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके संबंध में गाइडलाइन दे रहा है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय आपका जिनेवा में है, जिनेवा। और जिनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये क्या करता है, जैसे पोलियो, दुनिया में बहुत पहले पोलियो था, चेचक थे, विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो आती हैं उसके संबंध में टीका कैसे बनेगा, उनके संबंध में क्या गाइडलाइन पूरी दुनिया को मिलनी चाहिए, यानी स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है उन सभी समस्याओं को पूरी दुनिया में, खासतौर से मान लो कोरोना
जो टीका है वो अमीर देशों ने तो बना लिया, गरीब देशों के पास नहीं संसाधन है, तो उनके लिए कोरोना का टीका, पोलियो का टीका, सार्स का टीका, जापानी इंसेफेलाइटिस और भी जो बच्चों संबंधित, बड़ों से संबंधित, वृद्धों संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनके संबंध में गाइडलाइन कौन देता है मित्रों? तो वह WHO के द्वारा समयानुसार दिया जाता रहता है। क्लियर? चले आगे बात करेंगे हम लोग। और इसके अलावा है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन यानी इसको बोलते हैं WTO। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ। और इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? इसका जो मुख्यालय है वह भी जिनेवा में ही है, जिनेवा में ही है। इसका काम क्या होगा कि जो दुनिया के विभिन्न देशों के बीच में जो व्यापार है, जो ट्रेड है, वह आसानी से सुगमतापूर्वक तरीके से हो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा क्रिएट ना करे, इसको वॉच करने का काम WTO का होता है। यानी WTO कि अगर अमेरिका से कोई वस्तु भारत आ रही है तो भारत उस वस्तु पर कोई भी प्रतिबंध न लगाए। अगर भारत से कोई वस्तु चाइना जा रही है, चाइना से कोई वस्तु भारत आ रही है, तो दुनिया में जितने भी ट्रेड हैं, क्योंकि ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे ट्रेड अगर नहीं होगा तो आपस में संबंध प्रभावित होंगे, और इसको देखने के लिए यह संस्था काम कर रही है। विश्व व्यापार जो संगठन है वह विभिन्न देशों में व्यापार को, विभिन्न सुगमतापूर्वक व्यापार हो सके, उसको देखने का काम इस संस्था के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वह है यूनेस्को। यूनेस्को, और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को एक एजेंसी है यूएनओ की, और इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? इसका जो मुख्यालय है वह फ्रांस, पेरिस में है, पेरिस। और पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में है। ध्यान दीजिएगा, इसका यूनेस्को का काम क्या है? तो यूनेस्को का काम यह है कि दुनिया में जितने भी विरासत हैं उनको संरक्षित करने का काम करता है। ये दुनिया में जितनी भी धरोहर है, जैसे ताजमहल हमारा धरोहर है, कोणार्क का मंदिर हमारा धरोहर है, कुंभ मेला हमारा धरोहर है, तो यानी ये विभिन्न दुनिया के जितने भी धरोहर हैं उनको संरक्षित करने का काम करता है कौन? आपका यूनेस्को। एक ऐसे ही मिलता जुलता एक संस्थान है यूनिसेफ। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? अगर इसको हम लोग देखें तो यूनिसेफ का मुख्यालय है आपका कहाँ पर? तो आपका न्यूयॉर्क शहर में है। न्यूयॉर्क शहर में है। यूनिसेफ का काम क्या है? यूनिसेफ का काम है कि बालकों में, छोटे बालकों में, यानी बालक जो आप सब हो, यानी उन बालकों में वैज्ञानिक शिक्षा, जब अंधभक्ति वाली शिक्षा नहीं, आधुनिक शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा को अगर जो गाइडलाइन की बालकों को किन प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए, कौन से क्लासेस के संबंध में क्या गाइडलाइन आनी चाहिए, ये लगातार यूनिसेफ संगठन के द्वारा दिया जाता है। यानी यह जो संस्था है यह करता क्या है? इसका काम यही है कि इस संस्था के द्वारा यानी दुनिया में गाइडलाइन दिया जाता है कि बालकों को प्रॉपर वे में शिक्षा प्रदान हो पाए। यानी बालकों को जो शिक्षा मिले वह कैसी शिक्षा मिले? तो वैज्ञानिक शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ठीक है, आप सभी लोगों ने आज 12th क्लास के जो छात्र हैं उन्होंने आज की क्लास का पूरा एंजॉय लिया। इसके बाद की जो कड़ी है उसमें मैं नए टॉपिक को, नए विषय को लेकर के फिर आपके साथ रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।